अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। हमसे बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि लेज़र के बाद क्या नज़र दोबारा कमज़ोर हो सकती है। इससे कई जवाब हैं, लेकिन इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पर कि कौन वो लोग हैं जिनको लेज़र के बाद भी ऐनक लग सकती है। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जनरली जो लेज़र है रूटीन में ऐसा नहीं होता है कि लेज़र के बाद हमें ऐनक की ज़रूरत पेश आए। दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेज़र के बाद इस वक्त अक्सर लोगों को मशीन पर नंबर चेक करवाने की एक ज़रूरत पेश आती है, या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम रूटीन में ये चेक करने के लिए कि लेज़र ठीक हुई है या नहीं हुई है, अक्सर किसी ग्लासेस शॉप के ऊपर या किसी भी करीबी डॉक्टर से रब्ता करते हैं या अपनी नज़र वहाँ जाकर चेक करवाते हैं। तो मशीन जो ग्लासेस को चेक करती है या ग्लासेस का नंबर बताती है, ये याद रखें कि वो हमेशा ज़ीरो नंबर नहीं देती और अक्सर 0.25, 0.75, 0.5 ये नंबर आ रहे होते हैं। लोग इस चीज़ से खौफज़दा या परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारी नज़र दोबारा से वीक हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं बताता चलूँ कि मशीन हमेशा कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर देती है और इस नंबर की मौजूदगी में भी ज़्यादातर 99% लोगों की नज़र तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठीक होती है और 6 ही होती है, जो कि बेसिकली पेशेंट भी यही चाहता है कि उसकी नज़र 6 हो जाए और हमारा भी टारगेट एज अ डॉक्टर यही होता है कि पेशेंट की विजन 6 तक पहुंचाई जाए। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये टारगेट अचीव हो जाता है। इस वजह से ये कहना कि लेज़र के बाद नंबर दोबारा आ गया है ज़्यादातर केसेस के अंदर ठीक नहीं होता है। अब वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर नंबर दोबारा वापस आ जाता है या जिनको ऐनक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है? ऐसे लोग बहुत कम हैं। चंद केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें हम आम तौर के ऊपर पेशेंट को पहले से आगाह कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी कॉर्निया के टेस्ट ठीक नहीं आते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग लेज़र के लिए भी सूटेबल नहीं होते, लेकिन अगर कुछ केसेस में उनकी लेज़र कर दी जाए तो उसमें थोड़ा सा रिस्क मौजूद होता है कि नंबर वापस आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि कॉर्निया वीक है? इसका आसान जो तरीका है वो आँख की जो टेस्टिंग होती है लेज़र से पहले, जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें ये पता चल जाता है कि कॉर्निया वीक है। दूसरे नंबर पे हैं वो लोग जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। अक्सर लोग जो दूर की ऐनक लगाते हैं वो नज़दीक के लिए बग़ैर चश्मे के काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि आँख की फोकसिंग जब हम वापस दोबारा से दूर के लिए क्लियर करते हैं तो नज़दीक का नंबर आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये मामला पेश आता है उन लोगों के अंदर जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, 40 ईयर से अबव है। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जिनका नंबर प्लस का है। ऐसे लोगों के अंदर लेज़र के रिज़ल्ट्स अगरचे बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये हो सकता है कि नंबर वापस आने की कोशिश करें। चौथे नंबर पर हैं वो लोग जिनका नंबर आम तौर के ऊपर 10 से ज़्यादा है। लेज़र की जो रेंज है वो आम तौर के ऊपर रफली 10 नंबर, 10.5, 9.5 यहाँ तक जाती है। इससे ज़ायद अगर नंबर है तो उसमें से 10 नंबर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर वाला नंबर यानी कि अगर 11 या 12 तक नंबर है तो फिर आपका 1 या 2 नंबर तक रह सकता है। ऐसी सूरत में भी आपको ग्लासेस लगाने की नौबत पेश आ सकती है। ये हैं चंद वो केसेस जिनके अंदर नंबर रह सकता है या ऐनक लगाने की ज़रूरत लेज़र के बाद भी पेश आ सकती है। अगर आपने किसी से भी ये सुना है कि उसको ऐनक लगाने की ज़रूरत पेश आई है लेज़र के बाद, तो ज़्यादातर वो ये वाले केसेस होंगे, या जिस तरह मैंने शुरू में बताया था अक्सर 0.25 या 0.5 नंबर जो ऐनक चेक करने वाली मशीन पे शो हो रहा होता है, लोग उसको ये महसूस करते हैं कि शायद ये ऐनक का नंबर वापस आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आपके लिए फिर किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह।